आशीष जी, आप स्टोरेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कई सालों से देख रहे हैं, लोगों की मानसिकता भी देख रहे हैं, व्यापार भी देख रहे हैं कि कितने कब कब स्टोर करा जाता है, कब उसको सेल करा जाता है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है और उसमें अनलिमिटेड स्टॉक का जो प्रावधान रख दिया है, उसकी स्टॉक की एक लिमिट हटा दी गई है, उसको आप अपने इस व्यवसाय की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है स्टोरेज की, एक्ट का आना और एक्ट का हटना या एक्ट को ही हम कंसीडर करें जी, तो वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया हुआ कानून है। ठीक, आज भी स्टॉक हो रहे थे और किसी प्रकार की रोक नहीं थी जी, लेकिन उसमें लाल फीताशाही, इंस्पेक्टर राज, इनका प्रयोग हो रहा था। हर चीज़ के तरीके थे जी। मैं एक सीड इंडस्ट्री से भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। आज भी हमारी कंपनी का नाम हंस सीड प्राइवेट लिमिटेड है जी। मैं उस आधार पे आपसे कह सकता हूँ, बहाने बना के लोगों ने सीड में कंपनियों में रजिस्टर करा के और खूब अनाजों का भंडारण किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उनका कुछ नहीं कर पाया। जी जी। इस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोशिश हो रही है जी, वो शायद उस लाल फीताशाही को हटाने के लिए कोशिश हो रही है। जी। पहला जी। एक एंगल है, ये हो सकता है गलत एंगल हो, लेकिन हर एक का अपना अपना व्यू है। हमने व्यापार को, लेकिन जब आप किसी चीज़ की खुली छूट दे देते हैं, जैसे हम दूसरे प्रोडक्ट्स में बात करें, खाद्यान्न को एक तरफ रख लेते हैं जी, और हम लोहे की बात करते हैं जी, जो कि स्टोरेज करने की भी प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी नहीं लगा हुआ है, लोहा सीमेंट ये सब बातें में ले आते हैं। क्या व्यापारी उनको कंट्रोल नहीं कर रहा? जी। होता क्या है, जो बहुत बड़े सिंडिकेट होते हैं, जो डर है जी, वो छोटे व्यापारी से नहीं है, जी, जी, वो बहुत बड़े व्यापारी के सिंडिकेट से डर है। जी, जी, जो सिंडिकेट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अभी लोहे में आपने तुरंत देखा होगा, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चढ़ाव आया जी, और करीब 40% 30% तक दाम बढ़ गए। जी, इसको करने वाले कौन लोग हैं? जी, क्या डिमांड बढ़ गई इसलिए ऐसा हो रहा है? जी, जी, नहीं, वो लोग जो कि इसके बड़े सिंडिकेट प्लेयर हैं, जी। ये उनके हाथ में इंडस्ट्री चली जाती है। ठीक, और वो लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वो लोग अपना माल को स्टॉक करना शुरू करते हैं या होल्ड कर लेते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी होती है, छोटे व्यापारी की कैपेसिटी नहीं होती जी, है। जी, जी। छोटा व्यापारी तो एक लिमिट तक उस फायदे का अंदर शामिल हो जाता है। जी, जी, जब वो देखता है बड़े लोग कमा रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक, और वो देखता है रेट बढ़ रहे हैं तो स्टॉक करो, जी। रेट घट रहे हैं तो माल निकालो। उसका इससे छोटा ऊपर व्यापार भी अपनी कैपेसिटी के साथ अपनी कैपेसिटी के साथ, लेकिन जिन सिंडिकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जी, उनकी कैपेसिटी क्या है ये शायद उनको भी नहीं पता होता। जी। उसमें सारे देश के नेता, बैंक, इकोनॉमी वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक, उनके वहां तक उनके हाथ होते हैं जी, जी, और वो लोग इस गेम को प्ले करवाते हैं। जी, तो ये जो डर किसान का है, वो मेरे को लगता है किसान से ज्यादा हमारे आम नागरिक का डर है। जी, 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 इसकी सबसे बड़ी समस्या जो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाने से क्या नुकसान होगा। जी, मैंने पहले कहा एक्ट लग रहा था तब भी चीजें स्टोर हो रही थी, जी, जी, लेकिन स्टोर होने का मतलब ये नहीं था। अब आप उन सिंडिकेट्स को परमिशन दे रहे हो, जी, उन सिंडिकेट को आपने परमिशन दी है कि आप लोग इसमें भी गेम खेलिए। जी, और अभी तक क्या है, लोहा है, मैं हो सकता है कि अभी कुछ काम करना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, जी, मैं उसको रोक दूंगा। मैंने रोक दिया, जो कि जाड़ों में होना चाहिए था, जी। जो कि कोल्ड स्टोरेज है, जाड़ों में हम लोग खाली रहते हैं, जी। लेकिन हमने उसे रोक दिया और अब हम शुरू कर रहे हैं, जबकि 10-15% रेट डाउन हुआ है। जी, जी, लेकिन आप खाना तो बंद नहीं करोगे, जी, बिल्कुल सही बात। ये चिंता का विषय है। जी, 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 बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट को जो भी वो रूल बना रही है, जी। उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं वो कुछ सिंडिकेट्स को बेनिफिट देने के लिए तो नहीं कर रही। जी, 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 अब हो सकता है गवर्नमेंट के जो अधिकारी बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको ये बात समझ में ना आई हो। जी, तो मैं किसानों की तरफ से भी ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग आंदोलन कर रहे जी। हैं, लेकिन आम जनता की तरफ से भी देखना होगा जी। कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एसेंशियल कमोडिटी का मिसयूज जनता करने लगे, व्यापारी करने लगे, सिंडिकेट्स करने लगे। जी, जी। ये ध्यान करने का विषय है। आपने एक शब्द लिया था कि जी पहले भी स्टॉक होता था, जी। लेकिन जो पहले जो स्टॉक होता था उसको अवैध मुनाफाखोरी कहलाया जाता था, कहते थे, अवैध भंडारण उसका बोला जाता था, उसका प्रावधान था जेल का। लेकिन अब तो आपने उसको खुली छूट दे दी है, अगर वो तो अधिकार के साथ आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी के साथ उसको स्टॉक कर सकता है। और जैसा आपने अभी बताया कि साइलो नाम की कुछ स्टोरेज चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो सालों तक स्टोर कर सकती हैं, तो एक व्यक्ति जिसके पास सरप्लस पैसा 1000-2000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो अपना 5-1 साल के लिए गेम खेल सकता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, हर साल क्रॉप आएगी, ठीक है, आप समझिए बात को। क्रॉप भी तो हर साल आएगी। जी, जी। मैंने 5 साल के लिए किसी चीज को स्टॉक कर लिया और मैंने यार नई क्रॉप आएगी उसको भी, अगर मेरी हैसियत, मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर सरकारें भी उसके साथ खड़ी हो जाएं, अगर अधिकारी भी उसके संग खड़ा हो जाए, उसके साथ बैंक भी खड़ा हो जाए, तो ये पॉसिबल है।
जी, जो बात आप कह रहे हो, लेकिन एक हाइपोथिकेशन वाली बात है कि सब लोग उसके साथ ही खड़े हो जाएंगे और नई क्रॉप को भी आने पे सारी की सारी मैं प्रोक्योर करके रख लूं, जैसे कि अब तक शेयर मार्केट में ऐसा होता आया है। शेयर मार्केट में अगर आपको पता हो तो यही काम लोग करते थे कि भाई जो है मैं ही शेयर लेके आया, अपनी कंपनी बनाई, मैंने ही सारे शेयर मार्केट से उठाने शुरू कर दिए, जब रेट अप हो गए मेरे शेयर धीरे धीरे करके निकालने शुरू कर दिए, मेरी चीज के रेट वो बन गए। तो अगर वो ऐसा करेंगे और रेट बहुत ज्यादा जाएगा तो किसान का जो माल है वो भी तो महंगा बिकेगा। हाँ, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से थिंकिंग है वो ये वाली में मैं आपको एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने नवीन गल्ला मंडी में इंटरव्यू लिया था, एक आड़ती हैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जब उपज आती है, जब सप्लाई होती है तब उसके रेट कम होते हैं, और जैसे जैसे सप्लाई बंद होती है, जैसे कि गेहूं का फसल आनी है या सरसों की अभी फरवरी मार्च में आनी है फसल, तो इस समय जो आज है अगर मैं सरसों लेने जाऊंगा तो वो मुझे 2600 रुपये समथिंग की मिलेगी, और जैसे ही मार्च आएगा और वो फसल नहीं आने लगी तो रेट डाउन होते चले जाते हैं। तो अब जब वो स्टोरेज करा जाता है, मान लीजिए किसान आया, सप्लाई के मोड पे आया और सप्लाई देनी शुरू करी, तो उन्होंने भी अपनी गोदाम में से निकालने लगे, जिन्होंने स्टोर करा हुआ था पहले उद्योगपतियों ने, उन्होंने गोदाम में से अपना माल निकालना शुरू कर दिया, और जो किसानों का जो रेट था, जो मिलना चाहिए था उनको 2600 रुपये, 2300 रुपये, 2000 रुपये, वो शायद 300, 400, 500 रुपये का रेट आ गया मार्केट में, और सब ले रहे हैं जी। हाँ, देखिए ये प्रशांत जी, ये जो आपका और फिर उन्होंने स्टॉक करना शुरू, आपका जो डर है ये 100% ऐसा ही होने की संभावना है। जी जी। यदि हमें माल आज रोक लिया, जी मैंने आपसे कहा मैं सिंडिकेट हूँ, मेरे पास 2000 क्या 20,000 करोड़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी जी, जो कि आम इस देश के पास लोगों के पास नहीं है, जी। तो लोग बागों को 100% ये बात है जी कि आने वाले समय में जब किसान का नंबर आएगा उससे पहले तो रेट गिरे हुए मिलेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा गिरेंगे, और बताया जाएगा देखो कोई बाजार में क्या बात कर रहा हूँ, 1900 रुपए में जो आप 2600 रुपए कह रहे हो 1900 रुपए मिल रहा है। जी 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 जी। तो किसान का जो डर है वो ये वाला डर है। जी जी जी। मैंने बार बार कहा पक्ष दोनों होते हैं, जी जी, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। एक पहलू ये वाला है कि इसके फायदे क्या हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप के आने से क्या फायदे होंगे। जी। कॉर्पोरेट ग्रुप नौकरी पैदा करेगा, जी बिल्कुल सच बात है, कॉर्पोरेट ग्रुप नौकरी पैदा करेगा। जो किसान आज खेती कर रहा है वो छोड़ करके नौकरी करेगा। जी। अभी दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसा कोई एक्ट निकालें, ऐसी कोई चीज बनाएं जिससे कि हमारे हर आदमी को काम मिले। जी। हम ये सोच के बजाय दूसरी सोच बनाएं कि हर एक आदमी को नौकरी मिल जाए। जी जी जी। तो मेरे को लगता है ये सारी बातें एक ऐसी हैं जो कि सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी। कॉर्पोरेट ग्रुप से डेवलपमेंट होगा, जी नौकरियां जनरेट होंगी, जी लेकिन किनको मिलेंगी? जी जी। उनको मिलेंगी जो इसके काबिल होंगे। जी जी। तो बात आ गई घूम फिर करके काबिलियत पे। किसान की क्या परेशानी है? जी। हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे चर्चा करी थी और बोला था जी कि भाई ज्यादातर किसान कौन है जी, जो कि जिनके खानदान के पास पहले मान लीजिए मेरे बाप दादाओं के पास 25 एकड़ जमीन थी, टूटते टूटते 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चों में डिवाइड हुई, 5-5 एकड़ रह गई, आज उससे उसका घर नहीं चल सकता। जी जी। ज्यादातर किसान वो है जी जी, जिसको हम एक्चुअल किसान बोल रहे हैं। बाकी किसान कम व्यापारी है जी। जो बड़ा है उसके पास ताकत है, वो चाहे पैसे की ताकत है, स्टोर करने की ताकत है, उसको कोई नीड नहीं है तुरंत, तो वो तो फिर भी व्यापार करते करते साथ में कमा ले रहा है जी। लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से इस पे पिसा हुआ महसूस कर सकता है जी जी। तो सरकार को सोचना यह है कि हम क्या गेम प्लान लेकर के आए कि दोनों के बीच में बैलेंस बने। जी जी जी। कॉर्पोरेट खराब है ये कह देंगे तो छोटे कॉर्पोरेट भी फंस गए उसके अंदर, बड़े कॉर्पोरेट भी फंस गए। जी जी बिल्कुल। तो आप नियम अलग अलग तो बना नहीं सकते कि सिंडिकेट का रूल अलग होगा और छोटे व्यापारी का रूल ये बनेगा। जी जी बिल्कुल सही बात। तो सच बात यह है कि काबिलियत अगर हम पैदा कर देंगे, एक पिक्चर आई थी 3 इडियट जी, उसने कहा था इंसान को काबिल बनो जी, और काबिल बनोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तो मेरा अपना मानना यह है कि देश के लोगों को काबिल बनाने पे खर्च किया जाए जी, ना कि हर समय व्यापार सोचा जाए जी। अब जो सरकार चल रही है वो हर समय हर चीज में व्यापार के दृष्टिकोण से सोचती है जी। कि भाई एक रोड भी बनेगी तो उसके क्या फायदे होंगे, तो टोल टैक्स में इतना पैसा आएगा जी 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 जी, वो ये हिसाब निकालती है, एक व्यापारी की हैसियत से सोचती है जी जी जी। और जिस बात को हमें बदलना होगा, हमें सोचना होगा सरकार का रोल क्या है, जबकि उसको संतुलन के रूप में देखना होगा, विपरीत ध्रुवों का संतुलन बनाने के लिए। तो अगर आप एक्ट को पूरी तरह से खुली छूट में दे रहे हो कि खाद्यान्न का आप प्रयोग करिए, आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, इसलिए एमएसपी के ऊपर बार बार जोर आ रहा है कि भाई मिनिमम प्राइस तो आप कोई ना कोई सेटल करिए, इससे नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए एमएसपी पे किसान जोर दे रहा है। मतलब किसान कह रहा है कि जब आप खरीद रहे हो तब भी आपके रेट है, और जब आप बेच रहे हो तब भी आपके रेट है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं इस नियम में गलती बननी है। भाई इंटेंशन क्या है किसी की हम नहीं जानते, लेकिन नियम जो बन रहा है उसमें गलतियां हैं। डिमांड एंड सप्लाई का एक नेचुरल रूल है
जिसको ये रेगुलेट करा जा सकता है लालची तत्वों के। 101%। देखिए मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ जी। बिना प्रॉफिट के कंपनी नहीं चलती। जी जी लेकिन प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिटेरिंग होना जी जी ये दो अलग अलग वर्ड है। बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, जी 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 उसके बिना कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन प्रॉफिटेरिंग होना वो है कि हर आदमी को निचोड़ लेना, जी। जो आपके आसपास जो लोग भी हैं हर एक अरे भाई हमें तो मौका है, मोनोपोली हो गई मेरी, अब तो मैं कुछ भी रेट चार्ज कर लूंगा। जी 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 ये प्रॉफिटेरिंग हो गया। तो तो जो अंतर है वो ये वाला है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि पुरानी हमारी जो चर्चाएं हुई थी उसमें एक सुझाव ये भी आया था, जो एमएसपी अगर आप कहीं लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एमआरपी की भी कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। दोनों की एमआरपी पे भी ये निश्चित होना चाहिए कि भाई आप कितना मुनाफा कमा चाहते हो। मैंने यही बात बताई। देखिए ऐसा है, आप खास तौर से एसेंशियल कमोडिटी पे एक गाड़ी पे हो सकता है कोई इंडस्ट्री ये कहे कि मुझे 100% मुनाफा चाहिए तो मैं नहीं खरीदूंगा वो गाड़ी। मैं किसी के इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ व्यापारी चोर होता है, मैं भी एक व्यापारी हूँ। जी जी तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ व्यापारी चोर होता जी, है? जी। मैं नहीं कह सकता, जी। या सिंडिकेट ऐसा करेगा। लेकिन जब आप चर्चा करोगे जी। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जी तो रास्ते निकलेंगे। जी जी जो मेरे शंकाएं हैं उनका भी समाधान सरकार को ढूंढना है, जो सरकार के डर हैं ये देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये भी रास्ता किसान और आम जनता मिलकर के बनाएगी। इसी के लिए तो पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जी 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 तो अगर आप डिबेट करोगे किसी भी चीज़ पे तो रास्ते निकलेंगे, और अगर आप डिबेट नहीं करोगे जी तो रास्ते निकलने मुश्किल होंगे। ठीक। तो अगर आप डिबेट करो तो रास्ते जरूर निकलेंगे। जो आपने पॉइंट कहा बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने अभी तक नहीं सोचा था इस बारे में जी। कि एक एमआरपी वाला वर्ड भी हो सकता है जी। कि भाई आप कितने % का प्रॉफिट कब तक लोगे, जी तो उतने % का प्रॉफिट ये तक ठीक मेरा है। व्यक्तिगत नहीं है, ये चर्चाओं में निकल के चर्चाओं आया में था। मैंने आपसे कहा देखिए हरनंदी कहीं पे ही चर्चा हो रही थी, उसी में बहुत अच्छी बात है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक वर्सेस है। एमआरपी। एमएसपी वर्सेज एमआरपी। जी अगर ये हो जाता है तो शायद किसान को भी ज्यादा डर नहीं रहेगा और उपभोक्ता को भी डर नहीं होगा। जी, 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 तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।